मतलब आप कह रहे हो भगवान है, इंटेलिजेंट है, ऑल पावरफुल है, ऑल लविंग है, हेवन है, ये सब एक बुक में लिखा है, कुरान। इसलिए आप इसको मानते हो और आप कुरान में बिलीव करते हो कि वो बुक ऑफ अथॉरिटी है, वही वर्ड ऑफ गॉड है। अब आप एथिस्ट को कैसे यकीन दिला दो कि ये सब सच है एक बुक के अंदर लिखे हुए? क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी हैं, हैरी पॉटर भी एक बुक है। एथिस्ट कैसे मान ले कि कुरान वर्ड ऑफ गॉड है? और वो क्यों यकीन करे कि मरने के बाद इंसान हेल में जाता है, जबकि हमें हेल का एड्रेस तक नहीं पता? ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको हम जानते हैं, इसको आप इंटेलिजेंट हम्म। डिजाइन मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, क्यों? इसमें क्या फ्लॉज है? दो रीजन हैं। पहला रीजन, इनफैक्ट तीन तीन रीजन है। जी। अगर अर्थ इंटेलिजेंट डिजाइन होता तो उसमें अर्थ को एक सुनामी, लैंडस्लाइड ये सब नहीं आते। सेकंड रीजन ये है ये कोई, हाँ कि ठीक है, चलें जो इसका जवाब लाइफ, दूंगा, हाँ। हम्म। हाँ, जी। जो लाइफ है उसमें 99% ऑफ द स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो कोई इंटेलिजेंट डिजाइन होता तो 99% ऑफ द स्पीशीज सरवाइव करती। ठीक है, जी। 1% सर्वाइवल रेट इंटेलिजेंस नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो पूरा लाइफ बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि अगर मुझे जीना है तो मेरे को किसी और लाइफ फॉर्म को खाना पड़ेगा। अगर शार्क को जीना है तो उसको फिशेस को खाना पड़ेगा। तो जो पूरा सिस्टम बनाया है वो ब्रूटैलिटी पे बनाया है। अगर इंटेलिजेंट डिजाइनर होता, वो बोलता है एक नॉन लिविंग थिंग दे देता हूँ एज अ सोर्स ऑफ फूड, तुम ये खाओ, एक दूसरे को मत खाओ। तो ये तीन रीजन है, मैं नहीं मानता ये किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर ने बनाया। चलें, पहला आपका रीजन ये था कि अगर ये दुनिया इंटेलिजेंटली डिजाइन होती जिसमें हम रह रहे हैं, तो यहां पर तूफान, जलजले, सुनामी वगैरह ये चीजें ना आती। ठीक है। हम्म। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई चीज अगर डिस्ट्रक्शन कहीं होता है, तो वो कभी भी कंस्ट्रक्शन के पर्पज से नहीं होता? इमेजिन करें कि अगर कभी भी जलजले ना आते, तो आज भी पूरी जो दुनिया है, जिसके सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब एक ही जगह रहते ना, कभी भी उनके अंदर ब्रेक ना हम्म। होता। और ये जो बिल्कुल वास्टनेस ठीक है। हमें मिली है, और उस ब्रेक की वजह से जो हम्म। बेनिफिट्स हमें मिले हैं, कि कितनी ही हम्म। लाइफ तो उसके बाद फॉर्म हुई है ना, कि जब ब्रेक हुआ, बिल्कुल इस ठीक है। पूरे पेंजिया बोलते हैं ना उसको, जब उसके अंदर ब्रेक हुआ, हाँ, तो हाँ, लाइफ हाँ। कितनी ही ज्यादा बिल्कुल उसके बाद फॉर्म में आई है, इवॉल्व हुई है। मसलन ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्पीशीज हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के मुताबिक उनमें से बहुत सारी स्पीशीज वो हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर नहीं पाई जाती। इसका मतलब क्या हुआ ठीक है। कि पेंजिया के ब्रेक होने के बाद नई लाइफ को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इवॉल्व करे हम्म। एवोल्यूशन के मुताबिक। हम्म। ठीक, तो हम्म। डिस्ट्रक्शन हमेशा फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं होता। डिस्ट्रक्शन हमेशा हम्म। कंस्ट्रक्शन के पर्पस से भी होता है, कि बाज मर्तबा हम उसको समझते हैं और बाज मर्तबा नहीं समझते। मैं चंद इंसानों के या कुछ लाइफ के जाया होने के बाद आप ही नहीं समझते कि यार ये तो प्योर डिस्ट्रक्शन था, क्योंकि जब आप उसके इम्पैक्ट को आज से 1000 साल के बाद स्टडी करेंगे, और दुनिया हम्म। के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर के डेटा को सामने रखना पड़ेगा, साल 2 साल के डेटा को नहीं, हम्म। क्योंकि दुनिया की उम्र इतनी ही है। ठीक है। तो ठीक आप है। और बिल्कुल ऐसा ही मान लीजिए आपको कोई मकान बनाना है। मकान बनाना एक कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसके लिए आपको कितनी चीजें जिसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आपको लकड़ी चाहिए तो दरख्तों को काटना पड़ेगा, आपको पत्थर चाहिए तो पत्थरों को कूटना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के ठीक लिए है। डिस्ट्रक्शन जरूरी है। ठीक है, ये ठीक आपका है। जो उसूल है कि नहीं जी ये अर्थक्वेक वगैरह नहीं होना चाहिए, ये गलत है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट। मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ इस पे, बट मैं, आप बोलोगे तो इस पे आर्ग्यू करूंगा, नहीं तो मैं आपके सारे पॉइंट पहले सुनूंगा। मतलब मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाह जी। रहा हूँ। ये इंटेलिजेंट के रद्द में इंटेलिजेंट को नल एंड इनवैलिड करने के लिए ये हमें गुडनेस की मिसालें दे रहा है। मतलब जी। इंटेलिजेंट इज डिफरेंट एंड गुडनेस इज डिफरेंट। राइट। आप जितनी भी चीजें बता रहे हो ना, मैं भाई वो सबका ताल्लुक ज्यादा इससे होगा कि आप ये कहेंगे कि वो एक इंटेलिजेंट बीइंग जो ये सब कुछ कर रहा है वो क्रूएल है, ये कह सकते हैं आप ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझे, बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी मच शार्प एंड इंटेलिजेंट। तो बहुत सही अब वो पॉइंट बोला क्या आपने। जो क्राइम करता है तो आप ये कहेंगे कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो आपका ठीक जितना है, भी बहुत सही, एग्जाम्पल है इस पे, वो बहुत परफेक्ट इंटेलिजेंट को पॉइंट। नल एंड अच्छा, नल और वो क्रूरल्टी भी सब्जेक्टिव है, वो आपके नजदीक है ना? मैं आपके साथ 1000% अग्री करता हूँ। मेरे को जो डेफिनेशन भगवान की मिलती है वो है कि ये इंटेलिजेंट डिजाइनर है, ऑल पावरफुल है, ऑल लविंग है और ऑल नोइंग है। ठीक है, ये डेफिनेशन मिलती है। एंड ऑल अब वाइज है। अगर वो, ऑल वाइज है। ऑल वाइज, जी। ठीक है, अगर वो ऐसा प्लैनेट बना रहा है जिसमें पता है कि पैंजिया डिवाइड होके बाकी कॉन्टिनेंट्स बन जाएगा और बाकी स्पीशीज बन जाएंगी,
तो वो पहले ही वो बना के रख देना, उसको क्यों अर्थक्वेक से डिवाइड कर रहा है, उसको पहले ही इस स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे लाके रख दे कि ये परफेक्ट स्टेज है। और अगर वो ये नहीं कर पा रहा तो वो ऑल पावरफुल नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, और अगर उनको वो इस उनका जो प्रोसेस मसला है में ना, हमें वो समझ मार रहा रहा हूँ। है, अगर वो मार रहा है हमें, तो वो ऑल लविंग नहीं है। आपने अभी ये बात कही कि भाई अगर वो इंटेलिजेंट होता या इतना परफेक्ट होता तो उसको हमें मारने की क्या जरूरत थी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें इटर्नल होना चाहिए हमारी बॉडी नहीं, को? मैं ये नहीं कह रहा। मेरे अगर 10 बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उनका ध्यान रख सकूं, और मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, कि मैं उनका ध्यान रख सकता हूँ। तो उनमें से अगर मैं 9 बच्चों को मार डालूंगा किसी वजह से, तो मैं या तो उनसे प्यार नहीं करता, या मैं बेवकूफ हूँ, इंटेलिजेंट नहीं हूँ। बट मैं तो इंसान हूँ। बात आप जब गॉड की करने बात का करते हो, वो उसके लिए कहते हो ऑल पावरफुल, ऑल लविंग। वो तो इंसान से भी ज्यादा पावरफुल है और इंसान से भी ज्यादा लविंग है। तो वहां पर्पस डिफीट होता है। या तो डेफिनेशन बदलो या फिर ठीक। गॉड बदलो। आपको ये किसने कहा है कि खुदा अपनी मखलूक को, इंसानों को हमेशा हमेशा के लिए मार देता है? ये किसने कहा है आपसे? क्योंकि 99% ऑफ द स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। भाई मैं इंसान की बात कर रहा हूं कि इंसान को, चूंकि आपने खुदा के बच्चे बोला ना, तो इंसान हम्म। को खुदा मार देता है हमेशा हमेशा के लिए, ये आपसे किसने कहा? क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि हेल और हेवन भी है। मुझे लगता है कि मरने के एग्जैक्टली बाद तो इंसान चूंकि कहीं नहीं आपके पास जाता। सबूत नहीं है, मैं फिर आप वही फैलेसी पर आ गए। जब आप रिलीजन से हम्म, पूछेंगे ना, तो रिलीजन की जो अथॉरिटेटिव एविडेंसेस हैं, जो जिनको हम अथॉरिटी मानते हैं, उससे हम ये हम्म, मानते हैं कि खुदा ने जन्नत और जहन्नम बनाई है, इंसान की रूह असल है, और हमारी ये जो बॉडी है, ये समझ लीजिए कि उस रूह का एक कैरियर है। तो कैरियर बदल जाता है। ठीक है, खुदा ठीक है, रूह को पैदा करने के बाद नहीं मारता है, और उसके ठीक है, उसको नर्चर करने और उसको प्रोग्रेस देने के जितने जराए हो सकते हैं वो खुदा ने पैदा किए हैं। और वो इस तरीके से ठीक है। कि आपके नजदीक सिर्फ ये है कि एक रूह प्रॉस्पेरस उस वक्त होगी जबकि उसको खाना जबरदस्त मिलेगा, दुनिया में कोई गम नहीं होगा दुनिया में, तो आप उसको हम्म, प्रॉस्पेरिटी मानते हैं रूह की। जबकि हम ठीक इसको है, रूह की दुनिया में प्रॉस्पेरिटी नहीं मानते। रूह की जो प्रॉस्पेरिटी है वो ठीक है। ये कि आप रूह की जो ख्वाहिशात हैं या इंसान की जो ख्वाहिशात हैं उसको कंट्रोल करें, हम्म, और जो स्पिरिचुअलिटी वो हम्म, बढ़ाएं, ताकि इंसान जन्नत में जाए और वहां इटर्नल रहे। तो ये जो जिस्म है ये हमारा ठीक कैरियर है, है। कैरियर बदलता है। आप अपनी जिंदगी में ठीक है। 5-8 गाड़ी तो खरीद ही लेते हैं, लेकिन आप नहीं हम्म, बदलते, आप वहीं रहते हैं, गाड़ी बदलती रहती है। एक बात तो हाँ, ये है। हाँ, हाँ, दूसरी बिल्कुल, बात बिल्कुल। ये है कि हमारी बात खुदा की क्रूरटी या उसके रहम पर नहीं हो रही है, हमारी बात खुदा के इंटेलिजेंट डिजाइन के ऊपर हो रही है। जब आसिम भाई ने आपसे ये बात कही कि आपने दोनों को मिक्स कर दिया, तो फिर हम उसी पर रहे ना। अगर हमें बात करनी है प्रॉब्लम ऑफ ईवल पर, तो वो एक अलग डिस्कशन है। आपको बात करनी ठीक है है। कि खुदा ने इंटेलिजेंट डिजाइन किया है, तो हम इंटेलिजेंट डिजाइन पर बात करेंगे ना। हम्म, फिर क्रूरटी आप कहां को ले आते हैं बीच में? ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपका ना पॉइंट समराइज करता हूँ जो मुझे समझ में आया। आप कह रहे हो हम एथिस्ट हेल और हेवन में नहीं मानते, ठीक है, बट आप मानते हो क्योंकि आपकी जो एविडेंस है वो, मतलब आप कह रहे हो भगवान है, इंटेलिजेंट है, ऑल पावरफुल है, ऑल लविंग है, हेल है, हेवन है, ये सब एक बुक में लिखा है, कुरान। इसलिए आप इसको मानते हो और आप कुरान में बिलीव करते हो कि वो बुक ऑफ अथॉरिटी है, वही वर्ड ऑफ गॉड है। अब आप एथिस्ट को कैसे यकीन दिला दो कि ये सब सच है एक बुक के अंदर लिखे हुए? क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी हैं, हैरी पॉटर भी एक बुक है। एथिस्ट कैसे मान ले कि कुरान वर्ड ऑफ गॉड है? और वो क्यों यकीन करे कि मरने के बाद इंसान हेल में जाता है, जबकि हमें हेल का एड्रेस तक नहीं पता? ठीक, नहीं एड्रेस तो पता है जी। सही मुस्लिम साहब आए हैं। मेरा जो पॉइंट ये है कि जो सेल है जहाँ से लाइफ इवॉल्व होती है, वो कब ये डिसाइड करता है कि मेरे को डिजाइन ऐसा बनाना है। सपोज मेरा जो ईयर है, ईयर का जो पूरा मैकेनिज्म है, उसमें जो टिम्पैनी है, उसके जो अंदर सेल्स है, अंदर जो इतने बारीक बारीक जो हेयर पार्टिकल्स हैं, मेरे सेल ने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को ये ही डिजाइन चाहिए? इसका आपके पास कोई जवाब है? और वो नहीं, किसी मेरे पास और इसका जवाब नहीं है। कुछ, हाँ, और वो किसी और स्पीशी में वो सेम डिजाइन नहीं होता है, वो डिजाइन डिफरेंट हो जाता है। हम्म, तो उस डिजाइन हम्म। को मतलब चॉइस कैसे मिला, ये मेरा पॉइंट हाँ, है मैं इसमें। बता देता हूँ, इसका इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ये हम्म, एवोल्यूशन में समझाया गया है, बट एवोल्यूशन। आप फिर पूछोगे अब मेरे को पूरा बोलने देना। जी जी जी। फिर आप पूछोगे
कि फिर वो पहला सेल कहाँ से आया, पहला सेल वो कहाँ से आया, तो उसका जवाब हमें नहीं पता, साइंस को नहीं पता। इसका जवाब है वी डोंट नो। बट हमें अच्छा, अगर अब नहीं मैं पता ना तो मैक्स हम भाई, बोलते हैं अब मुझे एक कि बात हमें बताएं नहीं आप। पता। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए ठीक है, एवोल्यूशन तो ठीक है ना? मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है। आप देखें, आपने हमें एक बात कही कि यार आप लोगों को, आप एथीस्ट को कैसे समझाएंगे कि कुरान जो है वर्ड ऑफ गॉड है, हैरी पॉटर की किताब भी तो एक किताब है। क्यों? हाँ इसलिए कि बिल्कुल। आपको नहीं पता। एवोल्यूशन हम्म, को आप मानते हैं, जबकि फर्स्ट सेल कहां से आया आपको नहीं पता। बिग बैंग को हम्म। आप मानते हैं, बिग बैंग को कॉज किसने किया नहीं, मैं आपको नहीं नहीं मानता बिग पता। बैंग। चलो, नहीं, मैं आप बिग नहीं बैंग नहीं मानते, बहुत मानता। सारे एथिस्ट मानते हैं, बहुत सारे एथिस्ट ठीक मानते है। हैं कि जी बिग बैंग हुआ, कॉज क्या है हम्म, उसके पीछे नहीं पता। तो जब नहीं ठीक है। पता और इसके बावजूद आपने बहुत सारी बातों पर आप ईमान लाए हैं, इसको भी ईमान बिलगैबी कहा जाता है बाय द वे। ठीक है। तो यही सवाल फिर आप अहले मजहब से, मजहब वालों से क्यों करते हैं? ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है अप्रोच बहुत में। सही सवाल पूछा आपने, बहुत सही सवाल पूछा आपने, बहुत सही। लेकिन मैं आपको उधर ले जाना चाहूंगा जो इंटेलिजेंट डिजाइन के ऊपर बात हो रही थी, तो ताकि हम्म, हमारी जो गुफ्तगू है वो कहीं उधर उधर न चली जाए। देखिए, आपने ये ठीक है। कहा कि ये सारी बातें जन्नत जहन्नम कयामत वगैरह तो किताब में लिखी हुई हैं, तो आप एक एथिस्ट को हम्म। कैसे समझाएंगे? हम एथिस्ट को हम्म, जब बात करते हैं तो शुरुआत यहां से नहीं करते कि जन्नत है, न शुरुआत यहां से हम्म, करते कि आखिरत है, हम्म, शुरुआत यहां से करते हैं कि खुदा है। ठीक अगर है। मान लीजिए, और लॉजिकली इसको साबित करने की कोशिश करते हैं और करते हैं, लॉजिकली अगर ये हम्म, बात साबित हो जाए कि खुदा है, तो जो बाकी चीजें हम्म, हैं वो साबित करना आसान होता है, क्योंकि फिर सारी चीजें ठीक जो है। है दे स्टार्ट मेकिंग सेंस। मिसाल के तौर पर, अगर खुदा है और उसने इस कायनात को बनाया है, और हम्म, खुदा ऑल पावरफुल है जभी तो उसने कायनात को बनाया है, वो ऑल नोइंग है जभी तो उसने इस कायनात को बनाया है, बगैर नॉलेज के आप कुछ भी नहीं बना सकते, कोई काम करेगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है। तो जब ये सारी चीजें हैं तो जाहिर है कि उसके पास कोई ना कोई, उसने कोई पर्पस भी मुतय्यन किया होगा, तो इस लाइफ का एक पर्पस भी है। जब लाइफ का पर्पस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है बात है कि फिर जन्नत और जहन्नम ये दोनों मेक सेंस करते हैं, जबकि लाइफ का पर्पस साबित हो जाए। हम जब आपसे ये ठीक है। पूछते हैं ना एथिस्ट से कि आप जिंदा हैं, ये तो आपको पता है, अनलेस ये कि आप हम्म, नाइलिज्म में बिलीव करते हो तो बिल्कुल ही बात अलग है। लेकिन अगर आप अपने आप को जिंदा मानते हैं, उस लाइफ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिंदगी आप जी रहे हैं, और हम आपसे ये पूछें कि हम्म, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, तो आप ये कहते हैं कि हम्म, आपका मतलब ये है कि एथिस्टों से हमें जवाब मिलता है कि जी लाइफ का पर्पस है सरवाइव करना। क्या आप, अब मैं बिल्कुल सही, आपसे पूछ रहा हूं परफेक्ट। मैक्स साहब, क्या इसके अलावा हम्म, आपके नजदीक कोई दूसरा पर्पस है लाइफ का? नहीं, नहीं, कोई पर्पस नहीं ठीक है है। हमारा, सिर्फ तो अब सर्वाइव मुझे एक करना। बात बताएं कि क्या इस पर्पस को आप, या आपसे पहले कभी या आपके बाद कभी कोई आदमी अचीव कर पाया है या कर पाएगा? नहीं, एक्चुअली पॉइंट यही यही सबसे बड़ी बात बोली आपने कि एक्चुअली लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि आप कितने भी साल सर्वाइव कर लो, आगे जाके मरना ही है। तो मैं तो उससे भी आगे जाता हूँ कि लाइफ का कोई पॉइंट ही नहीं है। हम्म। तो अभी तो आपने कहा कि लाइफ का पर्पस सरवाइव करना है, लेकिन अभी आपने उसको रिट्रैक्ट करके अब आप ये कह रहे हैं कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। हाँ, ठीक है मैं कैसे समझा देता हूँ आपको, मैं समझा देता जी। हूँ। हमारे डीएनए में ये है कि हमें सर्वाइव करना है। हम कोशिश करते हैं कि सर्वाइव करें और अपने जीन को पास ऑन करें। जीन को पास ऑन करते हैं हम रिप्रोड्यूस करके, ठीक है? तो जी उससे हमारा जीन सर्वाइव कर जाता है, बट हम मर जाते हैं। तो बेसिकली हमारा डीएनए बोल रहा है हमारा जीन का सर्वाइवल, हमारा नहीं। हम तो एक बॉडी है, हम ठीक रिप्रोड्यूस है। करेंगे, हमारे बच्चे में हमारे जीन्स जाएंगे, वो आगे सर्वाइव कर जाएगा। ये है point। ठीक है, चलें, मेरे कहने का मकसद ये है कि सरवाइव कर लिया, और ये साइंस भी मानती है कि बिग फ्रीज होगा, जो सारे जीन वीन सब ये रखे रह जाएंगे। ठीक है, जब बिग फ्रीज होगा तो आप ठीक है। जहां तक भी ठीक है। जाएंगे बिग फ्रीज से आगे नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल इसका सर्वाइव मतलब ये नहीं कर हुआ पाएंगे। आप इसको, इस पर्पस को अचीव नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। आप लोग ये कहते हैं कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। हमारा जो बुनियादी बिल्कुल। सवाल है वो ये है कि लाइफ में आप जो भी करते हैं उसका पर्पस होता है, लेकिन लाइफ का पर्पस नहीं होता। ये कितनी ज्यादा एब्सर्डिटी है, या नहीं? हम्म। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मेरे पास आए, अगर एक 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 हाँ। नॉर्मल सी गुफ्तगू हो रही है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूं, और एक हुँ, नॉर्मल सी गुफ्तगू चल रही है, उसका एक पर्पस है। ठीक है, आपको ठीक है, पैसे नहीं मिलने वाले, मुझे नहीं मिलने वाले, हमें कोई दुनियावी फायदा नहीं, लेकिन पर्पस है। तो आप ठीक है। वॉशरूम भी जाते हैं ना तो उसका पर्पस होता है, आप लुकमा उठाकर मुंह में डालते हैं तो उसका पर्पस होता है। तो लाइफ के हर काम का ठीक अगर है। पर्पस है और लाइफ का पर्पस ना हो, हुँ, ये तो एब्सर्डिटी है। हाँ। चलो मान लिया अब्सर्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये झूठ है। इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये जो व्हाट डू यू मीन? सन है, क्या मैं मतलब? बता रहा हूँ ना,
हाँ। अर्थ है वो सन के आसपास घूम रही है, किस बेसिस पे घूम रही है, और ये पूरा सोलर सिस्टम एक डायरेक्शन में जा रहा है। ये अब्सर्ड आइडिया लगता है मेरे को, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो झूठ है। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैंने हमारी कब कहा बातें कि झूठ कितनी है? भी यहाँ बात अजीब झूठ की नहीं हो लगे, रही भाई, होल्ड ऑन, यहाँ चलो बात झूठ अब्सर्ड है सच की मान नहीं हो लिया, रही। हाँ, बिल्कुल नहीं तो अब्सर्ड है, कुछ बट हम गलत नहीं है। अगर यही तो बात है ना, ये फैलेसी है कि आप लाइफ की हर चीज का पर्पस सेट करते हैं, लेकिन लाइफ का पर्पस ना हो। अगर कोई चीज अब्सर्ड है, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं, तो वो गलत होगी ना। अब्सर्ड तो जो चीज अब्सर्डिटी सही कब से होने लगी, फिर वो गलत होगी ना। यार मैं बोलता रहा हूँ ये पूरा यूनिवर्स मेरे को अब्सर्ड लगता है, बट इसका मैं मतलब ये आपकी थोड़ी ना लाइफ कि का पर्पस, यूनिवर्स फॉल्स छोड़ है। दीजिए, होल्ड ऑन, मैं आपकी लाइफ का पर्पस पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक हाँ पॉइंट ऐड करना है असल में। चलो मैक्स भाई मान देखिए, लिया असल में अब्सर्ड ये जो है, प्रॉब्लम है, बट हम रुक जाए मैक्स साहब, रुक जाए। तो असल में जो प्रॉब्लम है ना, वो मॉडर्न माइंड का है कि आपने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया है कि वो किसी भी मेटाफिजिकल पर्पस को मानने को तैयार ही नहीं। तो बेसिक इस चीज को आप फिक्स करिए। आपने क्या कर रखा है, पहले ही रूम से जो है ना रेड कलर को बाहर कर दिया, और आप कह रहे हैं कि मैं मानता ही नहीं कि रेड कलर एग्जिस्ट करता है। आपने पहले ही उसको गेम से बाहर कर रखा है, और आप कहते हैं कि हमें मानना नहीं है कि रेड कलर एग्जिस्ट करता है। आप पहले मेटाफिजिकल पर्पस के पॉसिबिलिटी को घर के अंदर लाएं, रूम में लाएं, उसके बाद उसको नलीफाई करें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। आपने उसको पहले ही बाहर ठीक निकाल है, के फेंक दिया, और अब कहते हैं कि वो मैं एग्जिस्ट ही नहीं आपकी करता। हाँ, अच्छा, मैं जो आपकी बात बात मैं समझ कहना गया चाह रहा था मुफ्ती मैक्स जी। भाई, हाँ जो मैं बात आप ही मैं से कहने बात कर चाह रहा रहा हूँ था, मुफ्ती जी। हाँ मैं उसको मैं दोबारा बता दूं ताकि उसी पर रहे हम बात। वो ये कि आप बात कर रहे हैं चांद की, सितारों की, उनके पर्पस की, मैं तो बात कर रहा हूं आपकी। छोड़ दीजिए उनका पर्पस क्या हो सकता है, मैंने बताओ। आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में जो कुछ आप करते हैं उसका पर्पस पता है। और अगर आपको नहीं पता तो ये लाइल्मी, मैंने यही पॉइंट उस वक्त भी कहा था कि ना जानना किसी चीज के न होने की दलील और उसका एविडेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ का पर्पस नहीं है। लाइफ का पर्पस है, हम ये साबित करना क्या चाह रहे हैं, और पता, आपने इस पर्पसलेस लाइफ को एब्सर्ड मान लिया है। बिल्कुल अब्सर्ड है, मैं इसमें बिल्कुल मना नहीं कर रहा, अब्सर्ड है। और उसमें आप मेरे को अगर अब्सर्ड बोलोगे ना, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से पॉइंटलेस लाइफ है। सर्वाइव कर रहे हैं, बट उसके बाद भी हमें एक दिन मर जाना है, तो मेरे ये हिसाब बहुत से मुफ्ती साहब अब्सर्डिटी आज है। यहाँ तक हो गया, मैं फिर आपके नेक्स्ट साथ देखते अग्री हैं। करता हूँ, बट ठीक है, तो अगर बस कोई इसमें, पर्पस है तो आप मुझे बताओ। हाँ, तो अब इसमें यह है कि अगर आप ये मान रहे हैं ना कि लाइफ पॉइंटलेस है, तो लाइफ की हर चीज पॉइंटलेस होनी चाहिए, आपका हर काम पॉइंटलेस होना चाहिए। हम यही कह रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन। चलो मैं तो पॉइंटलेस हूँ आप। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में बोल दिया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन को आप समझ लें कि उसको इसके अच्छा। माने क्या है। इसको ये मर्तबा, ये हम्म, दैट्स योर होमवर्क, आप इसको देख लें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन क्या है। तो हम ठीक लाइफ है। की हर चीज हमारी पर्पसफुल है, उसके जरिए आर्ग्यू करते हैं कि हमारी लाइफ भी पर्पसफुल है, उसका एक पर्पस है। ठीक है। तो यहां तक कि आज बात कर लेते हैं, जो कि आपसे बात बहुत देर हो गई है। इंशाल्लाह फिर चलो अगली ठीक है, कोई बात बार नहीं। फिर बात करेंगे मैक्स आपसे। साहब अपना मुफ्ती जी ईमेल चेक आपसे कर बात लीजिएगा, करके मैं आपको एक ईमेल सेकंड, एक सेकंड मुफ्ती जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मेरे को बहुत अच्छा लगा, सच बता रहा हूँ मैं आपसे। ये ओके, काफी थैंक यू। रिस्पेक्टफुल बात हुई है, तो मैं आगे भी आपसे बात करना चाहूंगा, ठीक है। चले, ठीक है, बेहतर। मैक्स साहब, मैंने आपने ओके। मुझे ईमेल शायद अपना भेज दिया। मैं चाहता था बहुत टाइम से आपसे एक पर्सनल बात भी हो जाए। हाँ मेरे को बैक स्टेज तो कर दो, मैं जरा मेल चेक कर लेता हूँ, फिर स्ट्रीम से निकल जाऊंगा। नहीं, बैक मैं स्टेज कर आप दो। आराम से कर लीजिएगा, मैं मेल आपको कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है जी मुझसे।